इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज अपने सार देशना, सार समुच्चय पर सार देशना देते हुए कह रहे हैं, बाहर के तो निमित्त अनंत अनंत हैं। निमित्त उपादान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। निमित्त जो हमारे उपादान को प्रवाहित करता है वो कहलाता है निमित्त। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त जो हमारी आत्मा से भिन्न है वो सब बहिरंग निमित्त कहलाते हैं, और हमारी आत्मा के परिणाम हमारे अंतरंग निमित्त कहलाते हैं। हमारे स्वयं के कासायिक भाव, जैसे किसी व्यक्ति को आपने चांटा मारा, इसमें बाहर में उस व्यक्ति की गलती आपको निमित्त बन रही है, अथवा वो व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं कर रहे थे वो व्यक्ति सामने आ गया, वो निमित्त बन रहा है। किसी ने आपके कान भर दिए, वो निमित्त बन रहा है। किसी ने आपको उकसा दिया, वो निमित्त बन रहा है। ये बहिरंग निमित्त हो गया। लेकिन अंतरंग निमित्त मेरे ही कसायिक परिणाम, मेरे ही क्रोध परिणाम, जिनके कारण से मैंने कार्य किया है। दूसरा कान भर सकता था, लेकिन कसाय करना नहीं करना ये मेरे हाथ में था। तो बहिरंग निमित्त क्या हो गया? पर। और अंतरंग निमित्त हो गया स्वयं। जो अंतरंग निमित्त है वही मेरा उपादान है। जो अंतरंग निमित्त है वही मेरा उपादान है। बहिरंग निमित्त मेरा उपादान नहीं है। बहिरंग निमित्त मुझे प्रभावित तभी करेगा जब मेरे अंतरंग में कमजोरी होगी। जब अंदर में व्यक्ति कमजोर होगा तभी बाहर की वस्तु प्रभावित कर पाएगी। इस बाहर की धूप, बाहर का पानी आपकी दीवार तभी खराब कर पाएगा जब आपका पेंट स्वयं ही कमजोर होगा तो। और आपने अच्छा वाला पेंट लगाया है और अच्छी वाली सब कार्य किया है तो बाहर का धूप पानी कितना ही बढ़ता रहे, आपका खराब नहीं हुआ। सबका खराब हो रहा है पर आपका खराब नहीं हुआ। अंतरंग मजबूती है तो बाहर कितने ही धूप पानी पड़ेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका घर मजबूत है, पक्का है, अब बरस रहा है पानी कितना भी, आपको डर लग रहा है कि पानी भर जाएगा इस कमरे में या इस मंदिर में? नहीं डर लगना ना कि ये मंदिर बह जाएगा या पानी बरसेगा तो पूरा टप टप आने लगेगा। वहीं किसी झुपड़िया में रह रहे होते तो डर लगा रहता, ज़्यादा पानी ना जाए, तेज़ हवा ना चले, नहीं तो ये पूरा उड़ जाएगा। अब कितनी भी तेज़ हवा चले बाहर, कितना भी तूफान चलता रहे, आप अपने आप को सुरक्षित यहाँ महसूस करोगे? नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है इस स्थान सुरक्षित है, यहाँ कोई टीन टप्पर उड़ने वाला नहीं है, यहाँ कुछ गिरने वाला, दीवार गिरने वाली नहीं है। और वहीं आप किसी टीना के मकान में बैठे होते तो डर लगा रहता, इतने तेज आंधी चल रही है, ये टीन खड़खड़ कर रहे हैं, उड़ के ना चले जाएं। जब अंतरंग में व्यक्ति मजबूत रहता है तो बाहर कितना भी तूफान चले कसायों का, बाहर कितनी भी आंधी चले वासनाओं की, लेकिन उसका अंतरंग मजबूत है, उससे कोई फर्क। तो अपना कब गेट और बंद करके आराम से चलने दो बाहर जो चलना है। तो अंतरंग उपादान आशीर्वाद कह रहे हैं कि बाहर के अनंत अनंत निमित्त हैं, उन निमित्तों को नष्ट करने के लिए जाओगे क्या? बाहर तो बहुत निमित्त हैं, तुम किस किस को नष्ट करोगे? किस किस को रोकोगे? किस किस को हटाओगे? किसी को मत रोको, किसी को मत हटाओ, अपने उपादान को संभाल लो। निमित्त अपने आप आपके लिए निमित्त काम भूत नहीं बनेंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हम स्त्रियों से बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। किस किस से रहोगे दूर? जहां जाओगे वहीं तो मिलेंगे। भागना क्यों है? भागो मत, अपने उपादान को निर्मल कर लो, अपनी दृढ़ता को निर्मल कर लो, अपने आप में दृढ़ हो जाओ, फिर रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। इसलिए कह रहे हैं अनंत अनंत निमित्त हैं, उन निमित्तों को नष्ट करने के लिए जाओगे क्या? वो जो निमित्तों को नाश करके योगी बनना चाहता है, उससे बड़ा जगत में हिंसक कोई दूसरा नहीं है। जो निमित्तों को नाश करके मुनि बनना चाहता है,
वो कह रहे हैं कि आचार्य उससे बड़ा कोई हिंसक नहीं है। एक कह रहा मन में भाव तो है महाराज मुनि बनना है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है अभी जब तक मैं हूँ तब तक नहीं बनना, और उसको जब तक पत्नी जब ऊपर जाएगी तब मैं बनूंगा। अब सोच रहा है कब पत्नी ऊपर जाए और कब मैं मुनि बनूं। तो कह रहे तुमसे बड़ा हिंसक कौन है? तुम निमित्त को नाश करके नहीं पंचेंद्रीय जीव की हिंसा का भाव पा रहे हो। एक कह रहा मेरी माँ है, जब तक माँ है तब तक मैं नहीं बनूंगा, माँ ऊपर जाएगी उसके बाद, तो तुम माँ के ऊपर जाने की इंतजार कर रहे हो क्या? कि माँ पिता मेरे जनक जननी जब ऊपर जाएंगे तब मैं फ्री होऊंगा, तब मैं मुनि बनूंगा। ठीक है, तुमसे बड़ा हिंसक जो मुनि बनने का शौक था, मुझे क्योंकि उसके मन का भाव आया कि मैं मुनि बनूं, पर उसकी पत्नी कहती कि मुनि बनने का शौक था तो मुझे लेकर क्यों आए? तो इसके मन में भाव आ रहा कि ऊपर चली जाती तो मैं मुनि बन जाता। हे अब आगे एक पंचेंद्रिय जीव को मानने का तू भाव कर रहा है, परिणाम कर रहा है। तू बैरागी है तो घर से धीरे से निकल जाना, उसके भाग में जो होगा सो होगा, उसके भाग में जो होगा सो होगा। और तू क्यों कह रहा है कि पत्नी मेरे नीली निमित्त से रोएगी? तो हे ज्ञानी, वो तेरे निमित्त से नहीं रो रही है। तुम कहो कि यदि हम चले जाएंगे देखो दुखी होगी तो हमको पाप लगेगा, फिर हम तो मुनि बन गए लेकिन घर के लोग रो रहे हैं, या पत्नी रो रही है, और भी लोग रिश्तेदार रो रहे हैं, तो वो रोएंगे तो हमको पाप लगेगा ना, हम उनके दुख में निमित्त बन गए ना, कष्ट में। तो कह रहे हैं वो तुम उसके निमित्त नहीं बने हो, उसका राग उसका निमित्त बन रहा है। वो तेरे निमित्त से नहीं रो रहे, वे अपने राग के निमित्त से ही रो रहे हैं। तू उसके राग के निमित्त अवश्य है, परंतु उसका निमित्त नहीं है। राग के निमित्त तो बन सकते हो, लेकिन उसके रोने का निमित्त तो उसका राग है। यदि वो रोते रोते ऊपर भी चली गई तो हिंसक नहीं होगा, क्योंकि तेरे कारण से ऊपर नहीं गई, अपने कारण से ऊपर गई है। आचार्य भगवान समंत स्वामी एक महान आचार्य, द्वितीय सदी के महान आचार्य हुए। यदि आज वो नहीं होते तो आज सब सिर मुड़ाए और भगवा चोला पहने घूम रहे होते। एक ऐसे आचार्य हो जिन्होंने अपने दम पर पूरे जैन धर्म की रक्षा की। शंकराचार्यों का बोलबाला था जब इस भारत की भूमि पर। एक समय ऐसा था जब भारत की भूमि में शंकराचार्य का बोलबाला था, और हजारों 8-8 हजार साधुओं को कोल्हू में पेलकर मारा गया है। एक दो नहीं, 8-8 हजार। कोल्हू होता है ना, कोल्हू तेल निकालने का, दक्षिण भारत में कोल्हू में पेलकर मारा है इन्हें। और यहाँ तक कि उस समय की स्थिति ऐसी थी, जैसे आप आजकल कहते हैं ना महाराज जी स्थिति खराब हो रही है, रहना मुश्किल हो रहा है और आगे जाकर पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। ऐसी उस दक्षिण भारत उस समय स्थिति ऐसी थी, यदि कोई पानी छानते दिख जाए ना तो उसका गला काट दिया जाता था। क्या ही कारण रहा है? सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार था दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में कुछ नहीं था, क्योंकि साधु तीर्थंकर परंपरा भले उत्तर भारत में चली है, लेकिन आचार्य परंपरा, मुनि परंपरा दक्षिण भारत से प्राप्त। समानुभद्र आचार्य पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, सारे पंचम काल के जीव स्वर्ग गए, मुनि मोक्ष नहीं गए। मोक्ष जाने वाला चतुर्थ काल का जीव ही होगा, अभी नहीं गए मोक्ष। ये तो अभी के मुनिराज है ना, दूसरी शताब्दी के समंत स्वामी महाराज दूसरी शताब्दी के मुनिराज हैं। अभी चल रही अपनी 20वीं शताब्दी चल रही है, 2024 चल रहा है ना, तो 20वीं शताब्दी चल रही है, फिर आएगी 21वीं शताब्दी। तो अभी 20वीं शताब्दी चल रही है। उससे पहले जब दूसरी शताब्दी थी तब हुए थे समंत स्वामी, जब 00002 चलता था, दूसरी शताब्दी कहलाती थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब समंत स्वामी का काल था उस समय शंकराचार्य का बहुत प्रभुत्व था। सबसे ज्यादा जैन समाज यदि कहीं थी तो दक्षिण भारत में थी, क्योंकि मुनि तीर्थंकर परंपरा का उद्घोष मध्य भारत में उत्तर भारत से हुआ है, तो आचार्य परंपरा श्रवण परंपरा वो दक्षिण भारत में हुआ है। जितने भी बड़े बड़े आचार्य
जितने भी बड़े, चाहे कुंद कुंद स्वामी ले लो, चाहे उमा स्वामी ले लो, चाहे पूजपाद स्वामी ले लो, चाहे समदपद स्वामी ले लो, अकलंग स्वामी ले लो, जितने भी बड़े बड़े आचार्य, मांग नंदी ले लो, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, सब आचार्य दक्षिण भारत में पैदा हुए। जितने भी प्राचीन आचार्य की गिनती आप आज पढ़ रहे हो, सबको जब आप उनका जन्म स्थान देखोगे, सबका जन्म स्थान दक्षिण भारत में। शांतिसार महाराज के पहले उत्तर भारत में साधुओं का विहार नहीं होता था, दक्षिण भारत में ही साधु रहते थे। उत्तर भारत में नग्न विचरण हो नहीं होता था। धीरे धीरे शांतिसार महाराज ने उपसर परिसरों को सहते सहते दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक की यात्रा करी और दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर फोटो खिंचवाए। लोगों ने कहा, अरे महाराज को फोटो का शौक है। महाराज ने उस फोटो खिंचवा, फिर उसका 7 दिन तक उपास किया। लोगों ने ये क्या, पहले जान के फोटो खिंचाया और उपवास कर रहे। अरे फोटो इसलिए खिंचाया कि आगे जब इतिहास देखा जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उत्तर भारत में साधु नहीं आते थे। साधुओं का पूजन पूरे देश में था। ये लाल किला जब इस मुख्यालय में जहाँ व्यक्ति जा सकता है, मतलब पूरे भारत में जा सकता है। उस इतिहास को सुरक्षित रखने के तो दक्षिण भारत में ही सारा धर्म उस समय बटा रहता था। 8-8 हजार साधु, 10-10 हजार साधु, 15-15 हजार, 20-20 हजार साधु दक्षिण भारत में रहा करते थे किसी समय में। लेकिन जब शंकराचार्य का काल आया, उसने दिगंबर साधुओं को सूली पर चढ़ाया। सूली समझते हो क्या होता है? किसे कहते हैं सूली? फांसी लगाना सूली नहीं है, फांसी से दर्दनाक सजा है सूली। फांसी में तो सिर्फ गला को रस्सी बांध के लटकाया जाता है, आदमी मर जाए बस, कुछ नहीं होता। लेकिन सूली पता क्या होता है? एक लकड़ी होती है नुकीली, जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल छील लो ना, पेंसिल छीलने के बाद नूक आ जाती ना, ऐसी मोटा नुकीला लकड़ी होती है, इतनी मोटी और ऊपर से नुकीली होती है। और वहाँ से ऊपर से व्यक्ति को गिराया जाता है तो सीधा उसके गुदा स्थान से वो लकड़ी अंदर घुसती है और सिर से बाहर निकलती, चीर कर 2 टुकड़े कर देती है। उसका नाम है सूली। गुदा स्थान से अंदर घुसेगी और सिर से बाहर निकलेगी और व्यक्ति के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसका नाम है सूली। फांसी से भी ज्यादा खतरनाक है, दर्दनाक है, देख भी नहीं सकता कोई उसे। सूली की, इसे है सूली की सजा। फांसी तो बस फंदा लगा के लटका दिए, वो है फांसी। हाँ, तो पाटा खड़ा किया है और पाटा जैसे खींचा और सीधा नीचे गिरा और लकड़ी पे गिरेगा और लकड़ी से सिर से बाहर निकलेगा। ऐसे सूली पर लटकाया गया, सूली पर, सूली की सजा सूली पर चढ़ाया गया है हजारों मुनिराजों को शंकराचार्य काल में दक्षिण भारत में। कोई यदि पानी छानते भी दिख जाता ना, उसकी गर्दन काट दी जाती थी। इतना आतंक था, इतना अत्याचार हुआ है जैनों पर दक्षिण भारत में। आज भी उनके चित्र, उनके मंदिरों में आज भी चित्र बने हैं कि देखो हमने दिगंबर मुनिराज को सूली पर लटकाया, हमने सूली पर चढ़ाया, हमने घानी में पेला। ये यहाँ तक कि वहाँ पर ऐसा था कि यदि एक मुनिराज का सिर काट के लाओ तो लाख रुपए तुमको मिलेंगे। ऐसा तक शंकराचार्य की घोषणाएं थी उस समय। हमारे साधकों ने कैसे कैसे रक्षा की है, कैसे कैसे रक्षा की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 महीने तक दिगंबर ग्रंथों की होली जलाई गई, तब भी हमारे श्रावकों ने ऐसे सुरक्षित कर करके रखे हुए ताड़पत्री ग्रंथ। आज उन्हीं ग्रंथों के आधार पर जो छप छप के हमारे पास ग्रंथ आ रहे हैं, कोई अलग ऐसे थोड़ी ना ग्रंथ थे पहले के कागजों पर। ताड़पत्रों पर ग्रंथ हुआ करते थे, ताड़ पत्ते, सूखे पत्ते पर, ताड़पत्र मतलब सूखा पत्ता पर ग्रंथ लिखा होता था। एक आग लगी खत्म हो जाता था, दीमक लगी खत्म हो जाता था, पानी लगा खत्म हो गया। आज इतनी सुरक्षा ग्रंथों की सालों साल चल रहे। वहां तो देख रेख नहीं होती थी, एक एक कॉपी हाथ से लिखना पड़ता था, एक एक अक्षर लिखने में एक एक
घंटा लग जाता था एक एक लाइन लिखने में, तब भी इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे उन्होंने। क्या मेहनत की होगी, हमको तो उनकी मेहनत का बोध भी नहीं है बिल्कुल भी। उन आचार्यों ने कितनी मेहनत की होगी हमें तो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो सामान से ठीक है, अब समय नहीं है पढ़ने का, हमें तो क्या करें। कितनी मेहनत से एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन हम अभागे ग्रंथ भी नहीं पढ़ पाते। ग्रंथ तो पढ़ना छोड़ो, ग्रंथ की धूल भी नहीं झड़ाते हैं। अलमारी में से सिर्फ 4-5 पुस्तक फिक्स हैं भी निकलती हैं, उसमें 1-2 पूजन की पुस्तकें और 1-आध पुराण की पुस्तक होगी बस। इस बार इतने सारे ग्रंथ रखे हैं प्राचीन, एक को भी खुलकर आज तक नहीं देखा होगा आपने। जो भी ग्रंथ खोला होगा आपने, कोई पन्ने वाले ग्रंथ खोला होगा, कभी प्राचीन ग्रंथ खोलकर देखने की कोशिश की कि इसमें दीमक तो नहीं लग गई, इसको धूप में तो दे दें, इसकी सफाई तो कर दें। कभी नहीं। कहते भले जय जिनवाणी माता, लेकिन कभी जिनवाणी की सेवा करने के भाव नहीं होते। सिर्फ किताबें किसी को भेंट करने से ज्ञानदान नहीं होता। इधर से उठाई पुस्तक और उधर सामने वाले को भेंट कर दी, तुमने सोचा हमने तो ज्ञान दान कर दिया, शास्त्र दान कर दिया, हो गया हमारा शास्त्र दान, इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। नहीं, जिनवाणी की सुरक्षा करना ही सच्चा ज्ञान दान है। यदि आप जिनवाणी की सुरक्षा करोगे तो जिनवाणी लंबे समय तक चलेगी, लोगों के ज्ञान का कारण बनेगी, वो कहलाएगा ज्ञान दान। एक पुस्तक उठाई वहाँ से अलमारी खोल के, वो महाराज के हाथ में पकड़ा दी, लो हो गया ज्ञान दान। क्या हुआ इसमें? कोई ज्ञान दान नहीं है। ज्ञान दान कहलाता, जितनी पुस्तकें यदि खराब हो रही होती उनको आप बाइंडिंग ले जाते, करा के सुरक्षित रखते, ये ज्ञान दान होता आपका। जितनी पुस्तकें उसमें आपने चावल भर गए थे, आप उनके चावल निकाल के उनको झड़ा के देख देख के वापस रखते, ये आपका ज्ञान दान हो गया। क्यों ज्ञान दान हो गया? अब उसके आपने चावल निकाल दिए, वो ग्रंथ लंबे समय तक चलेगा, लोगों को पढ़ने में सहयोगी बनेगा। जो पेज खराब हो रहे थे आपने उनको लेमिनेशन करा दिया, अथवा दूसरी पुस्तक से वो पेज की फोटो कॉपी करा के उसमें बाइंडिंग करा दी, इसका पुराना पेज खराब हो चुका है, ये पेज फट गया है, ये पेज पढ़ने में नहीं आता, आपने दूसरी पुस्तक से एक पेज की फोटो कॉपी कराई और उस पुस्तक में पेज लगवा दिया, सेट करा दिया, अच्छा बाइंडिंग करा दिया, उसकी उम्र बढ़ा दिया आपने। ये है ज्ञान दान। सिर्फ सास के नाम पे पैसे देना ये ज्ञान दान नहीं होता। कोई सास उठा के पकड़ा देना ये ज्ञान दान नहीं होता। तो पता ही नहीं तुम जो सास दे रहे हो फटा है कि अंदर से खराब है कि कैसा है, बस उठाया और दे दिया, खोल कर भी नहीं देखा वो उसके अंदर बंधा क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है, आदमी जिनवाणी भेंट करता है, उसको पता नहीं रहता, तो बंधा हुआ ऐसा देता है, उसके अंदर भी क्या रहती है, मैगजीन पत्रिकाएं रहती हैं। अब कोई ने बांध के रख दी खट्टी मैगजीन पत्रिकाएं खड़ी और ऐसे कपड़ा में बांध के रख दी। अब वही गया अलमारी में, अरे एक सास उठा के ला, तो वही उठा लाया और ऐसा कहता पकड़ा दिया, हो गया ज्ञान दान। तो खोल तक नहीं देखा कि इसके अंदर है क्या, खोल के तक नहीं देखा। कभी कभी हो जाता है, कोई भी सामान माताएं जब सफाई करती तो इतनी सारी हो गई थी, क्या करें, अलग अलग पड़ी हैं, तो उसमें बांध देती, और उसे कुछ नहीं देखा तो वही उठा लाया। ज्ञान खोल के तक नहीं देखा मैं दे रहा हूँ, क्या चीज़ दे रहा हूँ। तो मैगजीन पत्रिकाएं जो होती ना आती रहती हैं, वे सब उसमें बंधी थी, हैं उसी बंधी थी, हो गया क्या साथ। तो इसलिए सासदान खोल के तो देखो आप कौन सा, और आप दे देते हो, कभी आपको ये नहीं पता आपने कौन सा ग्रंथ भेंट किया साधु को, बस वो दे दिया, आपको हाथ में पकड़ा दिया और आपने दे दिया। कौन सा दिया था, हमें क्या पता कौन दिया था, वो तो उसने कपड़े में लपटा था तो हमने पकड़ा दिया। और क्या था, वो पूजन की पुस्तक थी। अब क्या करेंगे पूजन की पुस्तक, वो लाल जिनवाणी उसको लपेट देते हैं, लो हो गया साथ। श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम।